सिंधिया को गद्दार बताने वाले गद्दारों के सहारे ही मैदान में उतरेंगे। पंजा छाप पार्टी के नेता मंच पर खड़े होकर सिसकने लगे। अखिलेश यादव की बगावत के बाद बुरी तरह फंस गई कांग्रेस। बीजेपी के खिलाफ ढूंढे से नहीं मिल रहे प्रत्याशी, चुनाव से पहले ही मान ली हार। सिंधिया के जाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हालत अपनों ने ही खड़े कर दिया हाथ, दूसरी पार्टी के नेताओं पर लगा रही दाव। क्या गजब का सियासी दोगलापन है कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहे, कांग्रेस को मजबूत करते रहे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वजूद को जिंदा रखा, अपने दम पर 2018 में कांग्रेस को सत्ता में लाए, तब तक भोपाल से लेकर दिल्ली तक किसी भी नेता को कोई इतिहास याद ही नहीं आया। लेकिन 2020 में जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को आईना दिखाया, उसके बाद तो इतने बौखलाए हुए हैं कि बार बार सिंधिया और उनके परिवार के बारे में अंट चंट बयान दे रहे हैं। उनको गद्दार बताया जा रहा है। लेकिन जल्दी सिंधिया ने ऐसा दांव चल दिया कि अब खुद कांग्रेस को गद्दारों के सहारे चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। सिंधिया को गद्दार बताने वालों की बोलती हो गई बंद। थके आ रहे नेताओं के सहारे जीत की उम्मीद, पंजा छाप पार्टी का वजूद खतरे में। 2020 के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के नेता गद्दार बताते रहे कि जिस कांग्रेस ने सिंधिया को इज्जत दी, मंत्री पद दिया, उसी सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया। यानी सिंधिया का बीजेपी में जाना कांग्रेस के नेताओं को खल रहा है। इसी आधार पर वो सिंधिया को गद्दार बता रहे हैं। लेकिन सिंधिया की गद्दारी कथा सुनाने वाले अपने प्रत्याशी की गद्दारी और धोखेबाजी पर मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेता राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को धार की बदनावर सीट से मैदान में उतारा गया है। राजवर्धन सिंह भी सिंधिया के साथ 2020 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। समीकरण बता रहा है कि जहां जहां सिंधिया के करीबियों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, वहां वहां कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो रही है। ऐसे में कांग्रेस के कई नेताओं ने चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस ने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ भैरव सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है, जो कभी बीजेपी के नेता थे। यानी सिंधिया तो कांग्रेस के लिए गद्दार है, लेकिन जब बात उनके खुद के प्रत्याशी पर आती है तो उसे साफ सुथरा और क्रांतिवीर बताने लगते हैं। खबर है कि सिंधिया की करीबियों से भिड़ने के लिए खुद कांग्रेस के नेता तैयार नहीं है। वही अखिलेश यादव एक एक कर हर सीट पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। यानी तीन तरफ से कांग्रेस मध्य प्रदेश में घिर गई है। बीजेपी पहले से ही चुनौती बनी हुई थी, सिंधिया ने कांग्रेस में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो वही अखिलेश यादव अब बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। स्पेशल डेस्क, प्रो नेशन न्यूज।